नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया में साल 2024 में सेबी ने बहुत सारे रूल और रेगुलेशन लाकर धमाके किए हैं और साल 2024 में सेबी छाई हुई है। और इस साल शेयर मार्केट में सेबी ने काफ़ी सारे चेंजिंग करते हुए 1 जुलाई को एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर टू लेम्बर रिलीज किया था, जिसके बाद काफ़ी सारे ब्रोकर्स की रातों की नींद उड़ गई थी। फॉर एग्जांपल जेरोदा के सीईओ नितिन कामत ने तो ट्वीट भी किया था कि सेबी के इस नए सर्कुलर से ब्रोकर्स को काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, जिससे ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर्स को इंक्लूडिंग जेरोदा को भी अपने चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे। सो दोस्तों, जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ चेंज होने के बाद में आपके माइंड में सवाल भी आ रहा होगा कि ब्रोकर्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर कौन से नए चार्जेस लागू किए हैं और शेयर मार्केट के लिए कौन सा ऐप बेस्ट है। सो इस वीडियो में हम जेरोदा, एंजल वन, अपस्टॉक जैसे टॉप 10 ब्रोकर्स का कंपैरिजन करेंगे और इनके जरूरी चार्जेस और हिडन चार्जेस को तो जानेंगे ही, इसके साथ इन सभी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये भी देखेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके कितने चार्जेस काटेंगे और कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ब्रोकरेज ऐप में अकाउंट ओपनिंग चार्ज की, क्योंकि अकाउंट ओपन करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अकाउंट ओपन करने के लिए किसी भी ऐप में कोई चार्जेस नहीं लगता। कुछ समय पहले जेरोदा 200 रुपीज चार्ज कर रहा था, लेकिन अब उसने भी अकाउंट ओपन करना फ्री कर दिया है। एम स्टॉक में 2 प्लान है। अगर आप एम स्टॉक में फ्री में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको नॉर्मल चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इनका 999 का प्रो प्लान लेते हैं तो आपके काफी सारे चार्जेस कम हो जाते हैं, जिनकी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। अब इन सभी ब्रोकर्स के ब्रोकरेज चार्जेस को देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ब्रोकरेज चार्जेस होता है, आप चाहे इन्वेस्टमेंट करो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करो, चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करो, ये ब्रोकरेज चार्जेस तो हर बार लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रोकर कितना चार्जेस काट रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्रोकरेज चार्जेस डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर लगता है, इंट्राडे ट्रांजैक्शन पर लगता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने पर लगता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लंबे समय के लिए शेयर बाई एंड सेल करने पर कितना ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा और एक दिन में शेयर खरीद कर उसी दिन शेयर बेचने पर कितना ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने पर कितना ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ेगा, ये भी हम समझने वाले हैं। तो जेरोदा की बात करें तो जेरोदा डिलीवरी ट्रांजैक्शन के लिए 0 ब्रोकरेज चार्जेस लेता है और इंट्राडे और फ्यूचर में ट्रेड करने पर जेरोदा 20 रुपए या 0.03% में से जो भी कम हो ब्रोकरेज चार्ज लेता है। ऑप्शन में ट्रेड करने पर जेरोदा 20 रुपए ब्रोकरेज चार्ज लेता है। नेक्स्ट एंजल वन की बात करते हैं। तो एंजल वन फर्स्ट 30 डेज के लिए, यानी अकाउंट ओपन होने से 30 दिन तक, अगर आपका ब्रोकरेज चार्ज 500 रुपए से कम है तो एंजल वन आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेता है। लेकिन 30 दिन के बाद में एंजल वन डिलीवरी ट्रांजैक्शन के लिए 0 ब्रोकरेज चार्ज लेता है। इंट्राडे ट्रांजैक्शन के लिए 20 रुपए या 0.03% में से जो भी कम हो ब्रोकरेज चार्ज लेता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने पर एंजल वन 20 रुपए या 0.25% जो भी कम हो ब्रोकरेज चार्ज लेता है। इसके बाद बात करेंगे ग्रो ऐप की। तो ग्रो ऐप में डिलीवरी ट्रांजैक्शन और इंट्राडे ट्रांजैक्शन के लिए 20 रुपए या 0.05% में से जो भी कम हो आपसे ब्रोकरेज चार्ज लिया जाता है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने पर ग्रो ऐप आपसे 20 रुपए ब्रोकरेज चार्ज लेता है। नेक्स्ट, अप स्टॉक में आप चाहे डिलीवरी ट्रांजैक्शन करो, आप चाहे इंट्राडे ट्रांजैक्शन करो या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करो, आपसे 20 रुपए ब्रोकरेज चार्ज के रूप में लिए जाते हैं। तो 5 पैसा की बात करें तो 5 पैसा में भी डिलीवरी ट्रांजैक्शन करें, इंट्राडे ट्रांजैक्शन करें या आप चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करें, आपसे 20 रुपए ही ब्रोकरेज चार्ज के रूप में लिया जाता है। इसके बाद धन ऐप में देखेंगे तो धन ऐप में डिलीवरी में ट्रेड करने पर आपसे 0 ब्रोकरेज चार्ज लिया जाता है, लेकिन इंट्राडे में ट्रेड करने पर और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने पर आपसे 20 रुपए या 0.03% में से जो भी कम हो ब्रोकरेज चार्ज लिया जाता है। मोतीलाल ओसवाल में फर्स्ट 30 डेज के लिए, यानी अकाउंट ओपन होने से 30 दिन तक, अगर आपका ब्रोकरेज चार्ज 1000 रुपए से कम है तो आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन 30 दिन के बाद डिलीवरी ट्रांजैक्शन के लिए मोतीलाल ओसवाल 0.2% ब्रोकरेज चार्ज लेता है। इंट्राडे और फ्यूचर में ट्रेड करने पर मोतीलाल ओसवाल 0.02% ब्रोकरेज चार्ज लेता है और ऑप्शन में ट्रेड करने पर 20 रुपए ब्रोकरेज चार्ज लेता है। नेक्स्ट, पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी में
में डिलीवरी ट्रांजैक्शन के लिए 2.5% से 20 रुपये तक ब्रोकरेज चार्ज लगता है। इंट्राडे ट्रांजैक्शन के लिए 0.05% से 20 रुपये तक ब्रोकरेज चार्ज लगता है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने पर पेटीएम मनी में 20 रुपये ब्रोकरेज चार्ज लिया जाता है। वही अगर बात करें एम स्टॉक की, तो एम स्टॉक में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर एक 999 का प्रो प्लान होता है। अगर आप ये प्लान ले लेते हो तो आपको ये जो ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन है वो नहीं देना पड़ेगा, ये चार्ज आपका फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये 999 का प्लान नहीं लेते हो तो डिलीवरी के ऊपर 0 चार्जेस लगेगा, लेकिन बाकी इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने पर नॉर्मल चार्ज लगेंगे। IND मनी की बात करें तो यहाँ पर अगर आप US स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला जैसे US कंपनियों में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके जो चार्जेज है वो 0.15% लगते हैं। और क्योंकि आप US स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपके ऊपर चार्जेज डॉलर्स में लगेंगे, यानी कि इंडियन रुपीज के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा चार्जेज लगते हैं। लेकिन आप इस ऐप के जरिए इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो डिलीवरी और इंट्राडे में ट्रांजैक्शन के लिए आपको 0.05% से लेकर 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन ब्रोकरेज चार्ज लगता है। अब हम जानते हैं डीपी चार्ज के बारे में। यदि आप एक दिन से ज्यादा समय के लिए शेयर खरीदोगे और बाद में उसे जब आप बेचोगे तो आपके ऊपर डीपी चार्ज यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज लगेगा। और ये डीपी चार्ज फिक्स रहता है, चाहे आप 1 शेयर खरीदो या 100 शेयर खरीदो, डीपी चार्ज हमेशा फिक्स रहता है। तो जेरोदा की बात करें तो जेरोदा 13.5 रुपए प्लस GST डीपी चार्ज लेता है। एंजल वन 20 रुपए प्लस GST डीपी चार्ज लेता है। ग्रो भी 13.5 रुपए प्लस GST डीपी चार्ज लेता है। अप स्टॉक की बात करें तो अप स्टॉक 18.5 रुपए डीपी चार्ज लेता है। 5 पैसा 12.5 रुपए प्लस GST डीपी चार्ज लेता है। धन ऐप में 12.5 रुपए प्लस GST डीपी चार्ज लगता है। और मोतीलाल ओसवाल, पेटीएम मनी, एम स्टॉक और IND मनी में 13.5 रुपए प्लस GST डीपी चार्ज लगता है। हालांकि मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कभी भी 1-1, 2-2 शेयर करके मत बेचो, मतलब छोटी क्वांटिटी में शेयर मत बेचो, इकट्ठे शेयर को बेचो। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे आप 1 शेयर बेचो या 100 शेयर बेचो, ये डीपी चार्ज सिर्फ इतना ही लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। नेक्स्ट बात करने वाले हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज की। सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है कि ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज होता क्या है। जैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है। मार्केट ओपन होने के बाद में हम कोई भी शेयर बाई करते हैं और उस शेयर में पूरे दिन पोजीशन बना के रखते हैं। शाम को 3:15 बजे मार्केट क्लोज होता है, तो मार्केट क्लोज होने से पहले हम उस शेयर को सेल करके अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। इसी दिन क्या होता है कि हम उस शेयर को सेल करना भूल जाते हैं, मतलब कि अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना भूल जाते हैं। तो उस दिन 3:15 के बाद, तो उस दिन हमारा ब्रोकर जो भी है वो 3:15 के बाद में हमारी पोजीशन को ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ करता है। और इसके लिए हमसे हमारा ब्रोकर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज वसूलता है। तो जेरोदा यहाँ पर 50 रुपये ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज के रूप में लेता है। इसके बाद एंजल वन की बात करें तो एंजल वन 20 रुपये प्लस GST ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लेता है। और ग्रो अप स्टॉक 5 पैसा 50 रुपये ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज के रूप में लेते हैं। वहीं पर धन ऐप 20 रुपये प्लस GST ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लेता है। और मोतीलाल ओसवाल और पेटीएम मनी में 50 रुपये ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लिया जाता है। एम स्टॉक में 60 रुपये ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लिया जाता है। IND मनी में 20 रुपये ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज के रूप में कट किया जाता है। इसके बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में बात करेंगे तो जेरोदा को छोड़कर अन्य सभी ब्रोकरेज ऐप के थ्रू हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जेरोदा में हमें जेरोदा कॉइन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जेरोदा कॉइन ऐप के थ्रू ही हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करेंगे मनी डिपॉजिट चार्ज के बारे में, और इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब भी ब्रोकरेज ऐप में पैसा ऐड करोगे ये चार्ज हर बार कटेगा। अब पैसा ऐड करने के मोस्टली 2 ऑप्शन होते हैं। आप UPI के जरिए 2 लाख रुपए तक फ्री में पैसे ऐड कर सकते हो, और 2 लाख रुपए से ज्यादा आप नेट बैंकिंग के जरिए पैसे ऐड कर सकते हो। तो नेट बैंकिंग के जरिए पैसे ऐड करने पर जेरोदा आपसे 9 रुपए प्लस
प्लस GST चार्ज कट करेगा। एंजल वन और ग्रो ऐप में पैसा ऐड करने पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अप स्टॉक में 7 रुपए प्लस GST पैसा ऐड करने का चार्ज लगेगा। 5 पैसा में 10 रुपए प्लस GST पैसा ऐड करने का चार्ज लगेगा। धन ऐप में भी आप फ्री में पैसा ऐड कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल, पेटीएम मनी, एम स्टॉक और IND मनी में पैसा ऐड करने के लिए 10 रुपए प्लस GST चार्ज लगता है। इसके बाद हम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज को समझेंगे। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 3 कैटेगरी में लगता है। वैसे एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल में 1 साल तक कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। जेरोदा की बात करें तो जेरोदा में 50,000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री है। 50,000 से 2 लाख रुपए तक के ट्रांजेक्शन पर जेरोदा 100 रुपए प्लस GST एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेता है। 2 लाख से अबाउ ट्रांजेक्शन पर जेरोदा 300 रुपए प्लस GST एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेता है। एंजल वन में भी 50,000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन पर किसी भी प्रकार का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाता और 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक के ट्रांजेक्शन पर एंजल वन 100 रुपए प्लस GST एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेता है। 2 लाख से अबाउ ट्रांजेक्शन करने पर एंजल वन 240 रुपए प्लस GST एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेता है। ग्रो और ऐप स्टॉक में आप कितना भी ट्रांजेक्शन करें, आपसे किसी भी प्रकार का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाता है। 5 पैसा में भी 50,000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन पर किसी भी प्रकार का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। 50,000 रुपए से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर 5 पैसा आपसे 300 रुपए प्लस GST एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में लेता है। धन ऐप में भी आप कितना भी ट्रांजेक्शन करें, आपसे किसी भी प्रकार का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाता है। मोतीलाल ओसवाल में 50,000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन पर किसी भी प्रकार का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाता है, लेकिन 50,000 रुपए से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर आपसे 300 से 800 रुपए तक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लिया जा सकता है। पेटीएम मनी एम स्टॉक में प्लेटफॉर्म फीस के रूप में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है, जो पेटीएम मनी में 360 रुपए तक हो सकता है और एम स्टॉक में 480 रुपए तक हो सकता है। IND मनी में कितना भी ट्रांजेक्शन करें, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। सेबी ने अपने 1 जुलाई के सर्कुलर में स्पेशली मेंशन किया है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4 लाख रुपए से कम है तो कोई भी ब्रोकर किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगा सकता। अगर आपका अमाउंट 4 लाख से 10 लाख के बीच में है तो सभी ब्रोकर्स ओनली 100 रुपीज प्लस GST मेंटेनेंस चार्ज लगा सकते हैं। ये सर्कुलर जल्दी ही लागू होने वाला है। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लिंक के थ्रू एंजल वन पर जाकर अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसके बाद हम यह देखते हैं कि कौन सा ब्रोकर किस साल से अपनी सर्विस दे रहा है, ताकि यह पता चल जाए कि कौन सा ब्रोकर कितना पुराना है। ठीक है, तो जेरोदा की बात करें तो जेरोदा 2010 से अपनी सर्विस दे रहा है। इसके बाद एंजल वन की बात करें तो एंजल वन 1996 से अपनी सर्विस दे रहा है। ग्रो भी 2016 में स्टेब्लिश हुआ। अप स्टॉक 2009 में मार्केट में आया। 5 पैसा भी 2016 से अपनी सर्विस दे रहा है। धन ऐप की बात करें तो धन ऐप 2021 में स्टार्ट हुआ था। मोतीलाल ओसवाल 1987 से अपनी सर्विस दे रहा है। तो देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल सबसे लंबे समय से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। पेटीएम मनी 2017 में स्टेब्लिश हुआ था। एम स्टॉक 2022 से सर्विस दे रहा है और IND मनी 2019 से सर्विस दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो मोतीलाल ओसवाल एंजल वन सबसे पुराने ब्रोकर है और धन ऐप और एम स्टॉक सबसे नए ब्रोकर। अब इन सभी ऐप के डाउनलोड देख लेते हैं, क्योंकि डाउनलोड को देखने से ये आइडिया लग जाएगा कि इन सभी ब्रोकर में से कौन सा ब्रोकर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो जेरोदा की बात करें तो जेरोदा के 1.3 करोड़ प्लस डाउनलोड्स है। इसके बाद एंजल वन के 2 करोड़ प्लस डाउनलोड्स है। ग्रो के 7 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स है। अप स्टॉक के 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स है। 5 पैसा के भी 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स है। धन ऐप के 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड है। मोतीलाल ओसवाल के 85 लाख प्लस डाउनलोड है। पेटीएम मनी के भी 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है। एम स्टॉक और IND मनी के भी 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है। तो डाउनलोड के हिसाब से सबसे पॉपुलर ऐप ग्रो ऐप है, दूसरे नंबर पर एंजल वन है, तीसरे नंबर पर जेरोदा है। इसके बाद हम जानेंगे कि कितने लोग इन एप्स को एक्टिवली यूज कर रहे हैं और इनके जरिए लगातार इन्वेस्ट और ट्रेड कर रहे हैं। तो जेरोदा को 67 लाख यूजर एक्टिवली यूज करते हैं। एंजल वन को भी 61 लाख यूजर एक्टिवली यूज करते हैं। ग्रो ऐप के
76 लाख एक्टिव यूजर है। अब स्टॉक को भी 24 लाख यूजर एक्टिवली यूज करते हैं। 5 पैसा को भी लगभग 5.5 लाख यूजर एक्टिवली यूज करते हैं। धन ऐप को भी 4,70,000 यूजर एक्टिवली यूज करते हैं। मोतीलाल ओसवाल के भी 8,80,000 एक्टिव यूजर है। पेटीएम मनी को भी लगभग 8 लाख यूजर एक्टिवली यूज करते हैं। एम स्टॉक को भी लगभग 3.5 लाख यूजर एक्टिवली यूज करते हैं। IND मनी का डेटा हमें मिला नहीं। तो सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर ग्रो ऐप के हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर जेरोदा के हैं। तीसरे नंबर पे एंजल वन। मुझे लगता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अब मैं डायरेक्ट इन सभी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनके चार्जेस को चेक करेंगे। अगर आप शेयर को बाय एंड सेल करोगे और प्रॉफिट अर्न करोगे तो टोटल कितने चार्जेस कटेंगे और कितना प्रॉफिट हमें मिलेगा ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्राडे के चार्जेस के बारे में बात करते हैं। मतलब आपने शेयर आज ही बाय किया और आज ही सेल कर दिया तो कितने चार्जेस लगेंगे वो देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि हमने 100 रुपए के 50 शेयर खरीदे और हमने उस शेयर को आज ही के दिन 110 रुपए में बेच दिया, यानी कि लगभग 10% के प्रॉफिट पर, यानी 10 रुपए पर शेयर के प्रॉफिट पर इस शेयर को बेच दिया। तो हमारे कितने चार्जेस लगेंगे आप यहाँ एंजल वन में देख सकते हो। आपको टोटल 500 रुपए का प्रॉफिट होगा, जिसमें से चार्जेस कटने के बाद आपको 494.17 पैसे मिलेंगे, यानी कि आपके लगभग 5 रुपए और 83 पैसे चार्ज कट होंगे, जिसमें गवर्नमेंट, स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर सभी के चार्जेस इंक्लूड है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात पर ध्यान देना कि अगर हम नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज कर देते हैं, यानी 50 की जगह 100 शेयर कर देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट तो इंक्रीज होगा ही, साथ में हमारे चार्जेज भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम जितने ज्यादा शेयर परचेज करेंगे हमारे चार्जेज भी उतने ही ज्यादा लगेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि चार्जेस कट होने के बाद में हमें नेट प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 500 रुपए है, जिसमें से चार्जेस कट होने के बाद में जेरोदा हमें 494.86 रुपीज नेट प्रॉफिट देता है। एंजल वन भी 494.17 रुपीज नेट प्रॉफिट देता है। ग्रो ऐप में भी 492.24 रुपीज नेट प्रॉफिट होता है। ऐप स्टॉक में 491.84 रुपीज नेट प्रॉफिट होता है। 5 पैसा में 446.82 रुपीज नेट प्रॉफिट होता है। धन ऐप में 494.34 रुपीज नेट प्रॉफिट होता है। मोतीलाल ओसवाल में 491.50 रुपीज नेट प्रॉफिट होता है। पेटीएम मनी में 450.85 रुपीज नेट प्रॉफिट होता है। और एम स्टॉक में बहुत ट्राई किया लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए एम स्टॉक का हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। IND मनी में 491.86 रुपीज नेट प्रॉफिट है। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, यानी आप एक दिन से ज्यादा समय के लिए शेयर खरीदते हो। मान लीजिए हमने 100 रुपए प्राइस के किसी कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए और कुछ समय तक इन शेयर को होल्ड करने के बाद इन शेयर का प्राइस 200 रुपए पर शेयर तक पहुंच गया, तब इनको बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा और कितना चार्जेस कटेगा चेक करते हैं। तो इस हिसाब से हमें 1000 रुपए का ग्रोस प्रॉफिट हुआ। तो 1000 रुपए के ग्रोस प्रॉफिट पर चार्ज कट करने के बाद में जेरोदा से हमें 980.95 रुपीज नेट प्रॉफिट मिलता है। एंजल वन से भी 1000 रुपए के ग्रोस प्रॉफिट पर 973.13 रुपीज नेट प्रॉफिट मिलता है। ग्रो ऐप 978.93 रुपीज नेट प्रॉफिट देता है। ऐप स्टॉक से 927.7 रुपीज नेट प्रॉफिट मिलता है। 5 पैसा में 1000 रुपए के ग्रोस प्रॉफिट पर 934.92 रुपीज नेट प्रॉफिट मिलता है। धन ऐप में 981.98 रुपीज नेट प्रॉफिट मिलता है। मोतीलाल ओसवाल भी हमें 974.73 रुपीज नेट प्रॉफिट देता है। पेटीएम मनी से भी 949.53 रुपीज नेट प्रॉफिट मिलता है। एम स्टॉक का हमारे पास कोई डाटा है नहीं। IND मनी से 1000 रुपए के ग्रोस प्रॉफिट पर 979.03 रुपीज नेट प्रॉफिट मिलता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने टॉप 10 ब्रोकरेज ऐप के सभी चार्जेस को डिटेल से समझा दिया है। अब आप आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन से ब्रोकरेज ऐप की सर्विस लेनी है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।